तो ये हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने वैम्प सर्वर को ऑन कर लिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ वैम्प सर्वर रन हो गया। अब आप पूछ रहे थे कि हमने कैसे पता चलना है कि हमने यहाँ लोकल होस्ट लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, सिंपली वैम्प के ऊपर राइट क्लिक करना है। माउस के ऊपर आपके पास दो क्लिक्स बटन होते हैं, एक रेगुलर बटन है जिसको हम लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं, जिसको आप डबल क्लिक भी यूज़ करते हैं। जो दूसरा बटन है जो आपकी मिडल फिंगर के साथ प्रेस होता है, वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, क्या क्या इसके अंदर सर्विसेज चल रही। अगर रीस्टार्ट करनी है, कोई यहाँ पे रेड आ रहा है, तो उसके लिए आपको इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा या रीस्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर फिर भी इशू आता है तो आपने क्या करना है, आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट या आपने बताना है कि ये रेड आ रहा है, तो मैं आपको इंडिविजुअली वो फिक्स अप करा दूँगा। और अब अगर हमने इसको रन हो गया, ग्रीन हो गया, तो आपने नॉर्मल क्लिक करना है जो कि लेफ़्ट क्लिक है, तो आपने यहाँ लोकल होस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक इंटरफेस लोड करेगा जो कि बेसिक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है आपके वैम्प सर्वर का। तो अभी पहली दफ़ा ऑन हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हम लोग अपने जो लेक्चर्स वाला फोल्डर है वो उठा के वैम्प के अंदर ले आते हैं। तो मैंने डी पे उसको रखा था, तो मैं उसको उठा के ले आता हूँ वैम्प के अंदर। तो लेक्चर करता हूँ सी में और www, और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन भी करना है, सबलाइम टेक्स्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। जो हमारा लोकल होस्ट है या वैम्प है, वो HTML को भी रन करता है, CSS को भी रन करता है और PHP को भी रन करता है। लेकिन आपके पास अगर वैम्प नहीं है तो आप PHP रन नहीं कर पाएंगे। हैं कि इसको यहाँ पे कैसे ओपन करना है। यहाँ तो हमने कॉपी कर लिया, तो क्या करना है, लोकल होस्ट और उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है, जो कि हमारे पास वन है। बस वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और हमारी वेब ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। पहले यहाँ ऊपर HTML होता था, अब भी HTML आएगा जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले पूरी फाइल का एड्रेस होता था कि फ़ाइल कहाँ पड़ी है, क्या पड़ी है। मैं दिखाता हूँ, ब्राउज़र अगर कहते हैं तो ये सी डायरेक्टरी में किधर किधर पड़ी है, तो ये हमारे लोकल डिस्क पे पड़ी थी। अब ये हमारे लोकल सर्वर के ऊपर पड़ी है, जो कि हमारा वेब सर्वर है। ये अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँगा, यहाँ पे हमारे पास स्टॉप का शायद ऑप्शन होना चाहिए, स्टॉप सर्विसेज। तो ये रेड होगा अगेन जब इसकी सर्विसेज स्टॉप होंगी। ये हमारा ये पेज भी रन होना स्टॉप कर जाएगा। अभी उसको रेड होने में टाइम है, अभी कुछ सर्विसेज उसकी बंद हुई हैं, 3 सर्विसेज, अभी एक चल रही है, अभी सारी बंद होगी। तो यहाँ हमारे पास भी कुछ नहीं आएगा, ऐसे आएगा जैसे हम इंटरनेट चला रहे थे और हमारा इंटरनेट चल बंद हो गया और हमारी वेब एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा अपना लैपटॉप हमारे सामने इस वक्त बिहेव कर रहा है एज अ वेब सर्वर। उसके लिए हमने इसको दोबारा से स्टार्ट करनी है सर्विसेज। ये हमारे पास स्टार्ट होगा वन बाय वन। 3 सर्विसेज हैं जिसके अंदर हमारी एक अपाची की होती है, एक PHP की और एक हमारे पास MySQL की। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ PHP के साथ कंसर्न हैं। PHP के कोड के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि PHP होता क्या है, और इसी के अंदर हम लोग एक PHP का पेज बनाएंगे। नाम दे देते हैं PHP नो 1.php। हम यहाँ पे उस पेज को लोड करना चाहें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, /1.php। तो अभी ये हमारे पास एम्प्टी पेज आया है। अब हमारे पास उस पेज के अंदर कोड करने के क्या क्या तरीके मौजूद हैं। तो हमेशा जब भी हमने PHP को स्टार्ट करना है, तो PHP को स्टार्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क PHP सॉरी स्मॉल में क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग, इन दो के दरमियान जो भी हम कोड लिखेंगे वो PHP का होगा। इससे बाहर हम जो लिखेंगे वो HTML का हो सकता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक H1 लगा सकता हूँ, ये सिंपल हेडिंग होगी, जैसे हमारे पास जेनेरिक हेडिंग्स होती हैं वो एज हेडिंग ही नज़र आएगी। लेकिन जो PHP के अंदर कोड है करना, हमने भी PHP के अंदर भी HTML ही जनरेट करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डिफरेंट लॉजिक्स मौजूद होगी, जैसे हम खो रहे हैं।
माइक्स म्यूट रखिएगा अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है। अब अगर यही हेडिंग हमने PHP से लगानी हो तो PHP की जिस तरह आपने अगर C++ वगैरह पढ़ी होगी, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे C++ के अंदर कुछ चीज़ स्क्रीन पे दिखानी हो तो आप सी आउट यूज़ करते हैं। इसी तरह PHP के अंदर हम लोग इको यूज़ करते हैं, और डबल कोट के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो टेक्स्ट जो है आपका वो स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट आ गया। अब चूँकि हम लोग वेब के ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने कहा कि PHP जो है वो आपको HTML जनरेट करने की इजाज़त देता है, तो हमने इस टेक्स्ट को हेडिंग 1 बनाना है, तो इको के अंदर हम पूरा HTML लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एज अ हेडिंग 1 शो होगा। तो उसके अलावा इसके अंदर पूरा HTML जिस तरह आपके पास HTML चलता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, ब्रेक लाइन, ये जो भी चीज़ें आपने लगानी है। कुछ चीज़ें बेसिक सी PHP के हवाले से हम देखेंगे। हमने जब देखा था जावास्क्रिप्ट तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि वेरिएबल्स होते हैं। तो PHP के अंदर जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो हो गए $साइन से स्टार्ट होंगे, और आप वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेरिएबल को नेम देना चाहते हैं A=10। A=10 करेंगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू है 10। अगर इसको स्क्रीन के ऊपर शो करना है तो इसको हमें इको करना पड़ेगा $A। अब ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमने करके देखी थी। एक और हम B वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं 20, और हम एक C वेरिएबल बनाते हैं, C= उसको क्या कर देते हैं $A प्लस $, और हमने आउटपुट पे C दिखाना है तो हमारे पास आउटपुट पे 30 आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक स्ट्रिंग लिखेंगे, बल्कि पहले स्ट्रिंग से पहले हम लोग पहले A लिखेंगे, जैसे A + B=C हमें आउटपुट आनी चाहिए। तो $A, जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग, उनके अंदर हम कंकैटिनेशन के लिए प्लस का करेक्टर यूज़ करते हैं। तो PHP के अंदर एक डिफरेंस है, यहाँ पे हम डॉट का करेक्टर यूज़ करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। नॉर्मल अगर हमने दो वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में इकट्ठा करके लिखना था, कंकैट करके स्ट्रिंग में, तो हम प्लस यूज़ करते थे, लेकिन अगर PHP में करना है तो हम डॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं दरमियान में प्लस शो करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद B शो क्या करेगा, A + B देन C। आउटपुट पे क्या आएगा, 10 + 20 = 30। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ये चीज़ें आप लोग खुद भी कर लेंगे कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं मूव करना चाह रहा। मैं मूव करना चाह रहा हूँ कि हमें इसको PHP को वेब के अंदर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, और हम इसको वेब के अंदर यूज़ करने के लिए कंसर्न क्यों हैं। तो अब हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं PHP के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास लूप स्ट्रक्चर हैं, हम इसके अंदर लूप रन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है फॉर, सिंपल जो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर था वही यहाँ पे है। I=0, I <<10। मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, जैसे 1 2 3 का टेबल है ना, वो हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद $I++। तो ये कोड क्या करेगा, एक वैल्यू डिक्लेयर करेगा जो I से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी, और हर बार उसको 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा हम इससे टेबल बनाएंगे।
टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम एक इको कहते हैं टेबल, और एक इसके एंड पे हम इको कहते हैं टेबल, चूँकि हमने इसको क्लोजिंग टैग भी देना है, क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमारा लूप है, इसके अंदर हम एक टेबल प्रिंट करते हैं। तो कैसे कराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का टेबल मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं करूँगा टेबल रो /टेबल रो, और यहाँ पे टेबल डाटा। अगर हम एक टेबल की बात करें जो हम HTML वगैरह के अंदर बनाते हैं, या हम बात करें जो हम मैथ्स के अंदर एक टेबल लिखते हैं, तो अगर हमारे पास कोई आउटपुट आ जाती है तो उसको लिखने का कुछ तरीका ऐसा है, पहले उस वर्ड को उस नंबर को लिखते हैं जिसका टेबल बना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, फिर काउंटिंग आ रही है 1 से 10 तक, या 12 तक गया हुआ है, फिर आगे जो उसका रिजल्ट आता है। तभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे प्लस भी किया था, तो हम सिंपल उसका ही व्यू रखेंगे। यहाँ पे अगर मैंने पहले टेबल डेटा के अंदर शो करना है कि किस वैल्यू का टेबल हम कैलकुलेट करें, फॉर एग्जाम्पल हम 2 का टेबल ले लें, क्लोज करना है टेबल डेटा, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम x यूज़ करेंगे ताकि मल्टीप्लाई का ये वाला सिंबल आए। और तीसरे टेबल डाटा के अंदर लोग वो नंबर शो करेंगे जिस नंबर के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि हमारा i जो है वो 1 से 10 तक जाएगा, तो हम यहाँ i प्रिंट करेंगे। और तीसरे टेबल डाटा के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे द एक्चुअल रिजल्ट, जो कि है $i मल्टीप्लाई बाय ट्रू। तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है, होपफुली ठीक जाए, अगर कोई एरर आता है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक एरर आया, फर्स्ट एरर सिंटैक्स है अनएक्सपेक्टेड सिंगल कोट स्ट्रिंग एक्सपेक्टिंग कामा और सेमी कॉलन इन लाइन नंबर 5 पे कोई हमने मिस्टेक की है। लाइन नंबर 5 ये है, और हमने मिस्टेक कहाँ पे की है, शायद इसको ब्रैकेट में लगा। तो ये हमारे पास एक टेबल प्रिंट हो गया। इसके अंदर हम लोग, जी पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो। सर ये आपने कंकैटिनेशन का ऑपरेटर 2 बार क्यों यूज किया है? 2 बार क्यों यूज़ किया है, एक यहाँ बार पर इन दोनों को कंकैट करने के लिए, दूसरी बार इन दोनों को आपस में कंकैट करने के लिए। जैसे पहले ये स्ट्रिंग इसके साथ कंकैट होगी स्ट्रिंग के साथ, फिर जो रिजल्ट बनेगा वो इसके साथ कंकैट जी, होगा, दोनों तो साइड पे सिंगल कोट्स की यूज की है। डबल कोट सिंगल कोट ये PHP दोनों अलाउ करती है। सिंगल कोट और डबल कोट जो है PHP के लिए एक ही मीनिंग रखते हैं, उनका कोई इम्पेक्ट नहीं है आउटपुट के ऊपर। अब थोड़ा सा हम मज़ीद इसके अंदर आते हैं कि हमने कुछ लॉजिक्स लगानी हो कि कंडीशंस की बेस के ऊपर हम लोग कुछ कलरिंग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हर जो सेकंड रो है जो इवन वाली है उसका कलर कुछ और हो। तो के लिए हम इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ $i रिमाइंडर ट्रू डबल इक्वल 0, देन क्या करना है, तो ये हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एक दफ़ा इफ़ में चलेगा और एक दफ़ा एल्स में चलेगा। अभी इसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने दोनों साइड्स पे सेम प्रिंट कराया, चाहे इवन है चाहे नहीं है। तो अब मैं एक स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ, तो जैसे हम लोग HTML के अंदर स्टाइल लगाते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी स्टाइल लगाएंगे। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड BACK कलर, इवन वाली रोज हैं वो ऑरेंज हो जाएंगी बैकग्राउंड कलर।
स्पेसिंग वगैरह आ रही है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं टेबल को स्टाइल लगा के, इसको हम लोग सेल स्पेस इक्वल टू 0 करते हैं। होगा स्पेलिंग में मिस्टेक, सेल स्पेसिंग हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग 0 होगी, इसको थोड़ी सी विड्थ देते हैं स्टाइल के साथ। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इस तरह सारा कुछ डबल कोट्स के अंदर HTML लिखना थोड़ा सा मुश्किल भी है। हमें नॉर्मली जो था कंपाइलर या जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट था वो सजेशंस दे देता था, वो भी नहीं दे रहा। तो अब हम उसकी तरफ मूव करेंगे कि PHP के अंदर सजेशंस वाला HTML कैसे करना है, या वो जनरल HTML जो हम पहले करते आ रहे हैं वो कैसे यूज़ करना है। तो अभी ये मैं स्टाइल लगा लूँ, उसके बाद उसकी तरफ मूव करते हैं। विड्थ मैं कर रहा हूँ 30%, इसकी विड्थ 30% हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये सेल स्पेसिंग इक्वल 0 क्या आपने लिखा है? जो सेल्स होते हैं ना टेबल के, मैं अभी बॉर्डर लगाता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। बॉर्डर 1, तो ये अभी सारा बॉर्डर जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं सेल स्पेसिंग को रिमूव कर देता हूँ, हर टेबल के दरमियान, हर जो सेल है उसके दरमियान एक स्पेस आपको नज़र आ रही है। ये देखें अगर आप, ये हर बॉर्डर, हर जो स्केल बन रहा है उसके साथ साथ आपको स्पेस नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल। स्पेसिंग को ज़ीरो की है सेल स्पेसिंग के थ्रू। ये हमारे पास आ गया टेबल। और भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं, वो हमारी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। उसके अलावा हम अरेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने HTML के अंदर हम इस HTML को PHP में चेंज करते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा। अभी हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी हैं कि PHP क्या होती है, उसके अंदर हमने एक लूप देख लिया, उसके अंदर हमने इको को देख लिया। बल्कि एक और चीज़ उससे पहले हम देखते हैं, हम लोग PHP और HTML का एक कॉम्बिनेशन काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चूँकि HTML है तो मैं इसको PHP के अंदर नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ PHP से। मैं इसको Ctrl+X करूँगा और PHP के टैग से बाहर लेके चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको, ये जो PHP की इको वगैरह थी मैं चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। देखते हैं आउटपुट कैसे आती है। आउटपुट सेम रहेगी। हमारा क्या हुआ कि कुछ कोड HTML का है, कुछ PHP का है। कोई HTML की तरफ वापस लाते हैं, तो ये सारा जो HTML है, या ये सारा जो HTML है वो हम PHP के टैग से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे PHP का टैग क्लोज़ कर दें और यहाँ से दोबारा PHP का टैग स्टार्ट कर लें, और इस इको को चेंज करके जेनेरिक HTML में कर दें। अभी थोड़ा सा एक इशू आएगा, वो आप देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, आई आई आई, लेकिन इवन वाले पे नहीं आ रहा, क्योंकि इवन वाले को हमने बाहर निकाला नहीं, वो अभी PHP है। तब यहाँ पे आई की वैल्यू कैसे प्रिंट की जाए, तो हमारे पास फिर ऑप्शन है दोबारा PHP में स्विच करने का। PHP को $i, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। करना है, इको नहीं करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इको नहीं कर रहा तो यहाँ आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखें एक एक का आपको बॉक्स खाली मिल रहा है। तो इसको इको करेंगे तो कंपाइलर को या सर्वर को पता चलेगा कि स्क्रीन पे भेजना है। इको किया तो स्क्रीन पे आ गया। सिमिलरली अब इसके साथ भी करते हैं। यहाँ PHP टैग क्लोज किया, यहाँ दोबारा से स्टार्ट कर दिया ताकि नीचे वाला जो है कोड वो PHP काउंट हो, और मैं एंड पे ले जाता हूँ। और इसके अंदर भी सेम वही चेंजेस जो पहले वाले में करने पड़े हैं हमें करना पड़ेंगे।
यहाँ पे एक सेमी कॉलन भी मैंने एक्स्ट्रा लगाई जो ऊपर हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे करिए तो चली जाएगी। और ये इको जो PHP को हमने किया है वो सेम हो जाएगा, आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक बात की कि हम लोग अभी हमने बल्कि इसको HTML को भी इसको भी बाहर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो कोड है क्या लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है और सिर्फ वो एरियाज PHP के हैं जो PHP रिक्वायर्ड है। इस सारे को मैं कट करके मुकम्मल एक HTML पेज बना देता हूँ, Ctrl+Alt+X। मैं HTML कहता हूँ और इसकी बॉडी के अंदर वही PHP ओपन क्लोज कर देता हूँ तो सेम आउटपुट आ जाएगी। लेकिन ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट बन गया। इसको टाइटल लगा देते हैं XYZ का, जो भी हमें लगाना है। तो ये ऊपर हमें टाइटल भी लग गया, हमारी हेडिंग आ गई। हमारा इसके अंदर CSS लगाना है तो हमारा जो इनिशियल स्टाइल है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वो भी लग सकेगा। ये हमारा अब HTML कहाँ से बना, PHP के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, मैं ट्राई करता हूँ कि हम इसके ऊपर अगर आज थोड़ा सा कर पाएँ तो, बल्कि नहीं हम एसोसिएटेड अरेज में जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज तक के लिए हम इतने में ही रुकेंगे कि हमने फॉर लूप देखा, हमने कंडीशंस देखी और हमने देखा कि कैसे हम लोग HTML को फॉर्मेट कर सकते हैं PHP के साथ। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक छोटी सी। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। जस्ट मिनट। जब स्टाइल है ना, मैं अब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। कोड को अरेंज करता हूँ क्योंकि इसकी लुक मुझे खुद को नहीं समझ आ रही तो आप लोगों को भी पूरी समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ PHP ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन क्लोज इफ एल्स। उसके अलावा इसका थोड़ा सा टैप, ये हमारा PHP का HTML और PHP का कॉम्बिनेशन बन गया। क्यों हम दो दफ़ा लिख रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे पास PHP था, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते थे कि ये PHP के थ्रू हम लोग लगाएं। मुझे इस सारे पोर्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ मैंने एक इफ़ लगाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कलर का वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिया या BG का वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको क्या कह दिया कि वो नल है, खाली है। और अगर वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इवन की तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए अभी हमारे फ्रंट एंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास कोई एरर भी आया है, पहले उसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये कोई अनक्लोज्ड लाइन मिली है हमारे आउटपुट को, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इस फॉर लूप को मैंने यहाँ नीचे क्लोज करना था जो मैंने मिस कर दिया। PHP, तो ये हमारे पास क्लोज हो गया फॉर लूप। लेकिन अभी हमारे पास कलर नहीं आ रहा बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पे इफ़ में सेट किया लेकिन यहाँ पे नहीं रखा। यहाँ पे एक PHP लगाते हैं छोटी सी, इको करते हैं। इको क्या करेंगे हम लोग, BG को। अगर इवन होगा तो BG क्या होगा, ऑरेंज होगा बैकग्राउंड कलर, अदरवाइज वो खाली होगा। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब ऑरेंज आ गया। अब इसके जो है ना सोर्स, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास HTML यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, ये चीज़ें हमने क्या कुछ किया, ये चीज़ें हमारे पास PHP में लिखी हैं लेकिन हमारे पास HTML में कैसे शो हो रही हैं। जो इवन वाली रोज़ हैं उनको स्टाइल में बैकग्राउंड लगा हुआ है, जो ऑड वाली हैं उनके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ। ये HTML किससे बन के आ रहा है, हमारे PHP से। हम अगर चाहें तो हम ऑड वाली को भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, सपोज येलो का दे देते हैं।
कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ गया है, जो ऑड वाली हैं उनके ऊपर येलो आ गया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास येलो हो गया। तो किस आज की डेट में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि किस तरह हम लोग PHP के थ्रू जो HTML है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमने सिंपल HTML के अंदर ये टेबल बनाना होता तो उसके लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ता। तो अगर हमने PHP बनाया है तो हमें क्या करना पड़ा है, सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ी है और एक लूप लगाना पड़ा है और बाकी कंडीशनिंग करनी पड़ी है। हमारी आउटपुट उसी HTML के इक्वल आ गई है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कल हम मीट करेंगे सेम टाइम पे।